पंडित प्रकाश जोशी हमारे साथ इस विषय पर खास बातचीत करने के जुड़े। बहुत बहुत आपका सबसे पहले तो आप दोनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवांगी जी, पंडित प्रकाश जोशी दी और इंडिया न्यूज पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित प्रकाश जोशी जी, देखिए 2026 में दुनिया के पूर्वी हिस्से में एक विनाशकारी युद्ध छिड़ सकता है, इसको लेकर भी बाबा वेंगा की ओर से भविष्यवाणी की गई है। देखिए, ऐसा है कि बाबा वेंगा जी की भविष्यवाणियां जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है। इस पे डिबेट होनी चाहिए। अभी क्या है ना, बाबा वेंगा तो ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार भी पराशर जो ऋषि रहे हैं, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसको मेदनीय ज्योतिष कहा जाता है, जिसमें कि वार्षिक कुंडली देखी जाती है, जगत कुंडली देखी जाती है, और मौखिक रूप से एक आम आदमी भी, क्योंकि बाबा वेंगा की बात करें तो उनको गॉड पावर है, जो आम आदमी अगर कैलकुलेशन से लगा सकता है वो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार। तो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार ये जो वर्ष है ये बृहस्पति का वर्ष है, यानी कि गुरु इनके राजा हैं और मंत्री मंगल है। तो बृहस्पति का जब भी वर्ष होता है मेदनीय ज्योतिष के अनुसार, जो चल रहा युद्ध होता है ना, और उसमें संधि कारक होता है। बृहस्पति शुक्र और बुध ये संधि कराते हैं। तो इस बार का जो राजा है वो बृहस्पति है। तो जो युद्ध चल रहे हैं इनफैक्ट उनमें संधि होने के योग बनते हैं। हाँ, बृहस्पति जब भी मंत्री बनते हैं तो यूरोप में मंदी आती है, लेकिन भारत और एशिया पे कोई मंदी का असर नजर नहीं आएगा। सोने की जो कीमत है 2 लाख पार जाएगी। साथ ही साथ जो युद्ध के बारे में आपने बात करी, तो एक ऐसी स्थिति मेदनीय ज्योतिष के अनुसार एक योग होता है जिसको खप्पर योग कहा जाता है। वो अगस्त से लेकर और नवंबर तक बन रहा है। तो यानी कि ये अगस्त से 1 अगस्त से लेकर और 24 नवंबर तक खप्पर योग बनेगा। खप्पर योग जब भी बनता है तो उसमें युद्ध की स्थितियां बन जाती है। साथ ही साथ आतंकवादी घटनाएं या भारत पे किसी तरह का, जब भी पिछली बार भी 2025 में जब खप्पर योग बना मार्च से लेकर और मई के बीच में, जी, तो आपने देखा ही होगा कि युद्ध की स्थितियां बनी, युद्ध हुआ भी। तो इसी प्रकार से पुनः अभी खप्पर योग बन रहा है अगस्त से लेकर और 24 नवंबर तक। तो युद्ध की स्थिति इस समय बन सकती है। मुस्लिम जो कंट्रियां हैं उनमें ठीक है। वाद विवाद पंडित प्रकाश जी, देखिए उनकी पुस्तकों में ये चीजें लिखी गई हैं और 2026 को लेकर बाबा बेंगा ने ये भी भविष्यवाणी की है कि वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो वहां पे जंग देखने को मिल सकता है, यानी कि महासंकट देखने को मिलेगा वैश्विक स्तर पर। देखिए, मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोला है, मैंने नास्ट्रेदमस की पूरी किताब पढ़ी है, 2 2 बार पढ़ी है, लेकिन मेरे को डबल मीनिंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं कैसे जो लोग हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके अंदर लोहे की चिड़िया हमला करेगी, इस तरह की चीजें, मतलब ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जिसको समझ पाना मुश्किल है। स्पष्ट तौर से उसमें कुछ नहीं लिखा। हाँ, जो उसको पढ़ेगा, जो लेखक है उसको उसको कन्वर्ट कर सकता है। बाकी बाबा वेंगा के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी भविष्य वक्ता जब भी भविष्यवाणी करता है, ये इंट्यूशन पावर से उन्होंने भविष्यवाणी की है। हाँ, हमारे ज्योतिष भारत के अंदर मात्र वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा ग्रंथ है पराशर का मेदिनी ज्योतिष, जो कि ग्रह नक्षत्रों को देखकर भविष्यवाणी, युद्ध की घटना का अनुमान दे सकता है। सटीक अनुमान भी ये ज्योतिष लगाती रही है। तो आप भारतीय ज्योतिष को बाबा वेंगा से कम मत आके, पहली चीज ये। और अभी की स्थिति के बारे में बात करें तो युद्ध के हालात अगस्त से लेकर और 24 नवंबर के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मिथुन के बारे में क्या? अगस्त से लेकर और 24 नवंबर के बीच में युद्ध के हालात हो सकते हैं बन जाए, क्योंकि युद्ध की स्थिति, खप्पर योग जब भी बनता है ये खराब योग होता है, तो ऐसे में युद्ध की स्थिति बनती है। लेकिन जो पुराने युद्ध हैं और जैसे जो चल रहे हैं, बृहस्पति क्योंकि राजा है इस साल के, और ये जो साल है विक्रम संवत से लगता है, जो कि हमारा 19 मार्च से लगेगा। तो बृहस्पति इसको टेक ओवर कर लेंगे, बृहस्पति राजा होंगे। तो पुराना जो युद्ध है, जो चल रहा युद्ध है रूस का या यूक्रेन का युद्ध है, उसमें कुछ ना कुछ संधि वाली चीजें या युद्ध में कमी आती हुई आपको दिखेगी। हाँ, लेकिन खप्पर योग कब से बन रहा है? आपका अगस्त से लेकर और 24 नवंबर के बीच में आपके दोबारा युद्ध के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि खप्पर योग बन रहा है। पंडित प्रकाश जी, देखिए बाबा बेंगा ने प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने को कहा है। उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि बाढ़ और तमाम ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो देखने को मिल सकती है 2026 में। देखिए, आप अगर पुराणों और शास्त्रों को मानते हैं
डिपेंड ये करता है कि उसमें बड़े वैज्ञानिक तरीके से लिखा है कि ये जो कलयुग है 4,32,000 साल का ही रहेगा। देखिएगा, इससे ना कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा, ये रहेगा इतना ही। हाँ, युद्ध होते रहेंगे, स्थितियां आती रहेंगी, लेकिन दुनिया खत्म नहीं होगी। ये मैं आपके साथ में आपके चैनल में दावे से बोलता हूँ, मैं चैलेंज से बोलता हूँ, ये दुनिया खत्म नहीं होगी, जी। दुनिया चलती रहेगी। 4,32,000 बिल्कुल साल तक ये पंडित प्रकाश चलेगी, जी, और याद हम भी यही रखिएगा। कामना करेंगे कि दुनिया खत्म ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वक्त इस मोड़ पे नहीं है कि वो चाहेगा कि दुनिया खत्म हो जाए और लोग ना रहे। शिवांगी, पंडित प्रकाश जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसी राशियों के बारे में बताइए जिनका जो 2026 का साल है वो सबसे बेहतरीन रहने वाला है, और किन फील्ड में वो बेहतरीन रहेगा, और उन राशियों के बारे में भी जिनके लिए थोड़ी उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, और कुछ उपाय अगर वो करेंगे तो 2026 का साल उनके लिए भी बेहतरीन होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो बेहतरीन राशियां हैं वो एक तो ये जो वर्ष है, ये जो कन्या लगन से शुरू हुआ है। और कन्या लगन से शुरू हुआ है तो उस समय की कैलकुलेशन की जाती है वर्षेश कुंडली में, और एक जगत कुंडली बनती है। उसके अनुसार देखा जाए तो केंद्र और त्रिकोण में जो राशियां आती हैं वो सबसे बेहतरीन उनके लिए साल आता है। तो केंद्र और त्रिकोण के अंदर जो राशियां आ रही हैं, जैसे कि वृषभ राशि है, वृषभ राशि के विदेश यात्रा के, भाग्योदय के योग अच्छे बनते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत करनी चाहिए, उनको रिजल्ट मिलेगा। मिथुन राशि के बारे में बात करें तो पद प्रमोशन के योग, रुका हुआ काम बनता हुआ, मतलब करियर में इनको अच्छी ग्रोथ मिथुन राशि को मिलेगी। कर्क राशि के बारे में बात करें तो उनको किसी प्रकार का लाभ मिलता हुआ ये साल नजर आएगा, क्योंकि लाभ भाव में वृश्चिक कुंडली में आपकी राशि आ रही है। सिंह राशि के बारे में बात करें तो उतार चढ़ाव वाला साल रहेगा, थोड़ा खर्चे पे इन लोगों को कंट्रोल और हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी करियर के लिए ये साल अच्छा है, स्थान परिवर्तन का आपका योग बनता है। कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि के तो लुक्स में बड़ा बदलाव आ जाएगा, वाणी में बड़ा बदलाव आ जाएगा, फील्ड चेंज करने के इनके योग बनते हैं, प्रॉपर्टी के इनके योग बनते हैं, तो इनके लिए बड़ा परिवर्तन वाला प्रकाश जी, साल वाणी में कन्या बदलाव आ राशि। जाएगा किस संदर्भ में? यानी कि वो छोटे से बड़े हो रहे हैं तो वो जो वोकल में बदलाव आते हैं वो वाले बदलाव, या फिर लुक्स वो में लुक्स परिवर्तन में पूरे ही तरह से? अच्छा। लुक्स में जी। बदलाव, नेचर में बदलाव, हैबिट में बदलाव आने का ये परिवर्तन वाला साल है। तो ठीक है। नेचर के अंदर, लुक्स के अंदर, या आपके स्थान में परिवर्तन का योग बनता है। बात करें तुला राशि की तो तुला राशि के लिए धन वाला साल है। एक तो परिवार में रुके हुए शादी विवाह के मांगलिक काम पूरे हो रहे हैं इस साल। जो है आपका वाहन का योग भी बन रहा है, साथ ही साथ धन में जबरदस्त वृद्धि के योग भी ठीक है। बनते अब हैं। पंडित जी, हमने ये राशियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या बाबा वेंगा की तरफ से जो भी तमाम भविष्यवाणियां की गई है, क्या कोई भी भविष्यवाणी जो अब तक की गई हो, क्योंकि देखिए तमाम ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं जो सच साबित हुई है, लोग यकीन करते हैं उनकी बातों में, और अभी भी जो भी तमाम भविष्यवाणी उनकी ओर से की गई है उसमें भी तमाम ऐसे लोग हैं जो यकीन करते हैं। क्या आप उनमें से किसी भविष्यवाणी को जो अब तक सच हुई है उसमें से यकीन करते हैं, या फिर मानते हैं कि हाँ उनकी ओर से ये कहा गया और वो सच साबित हुई हो? देखिए, ऐसा है ना, जैसे आप जो मैंने नास्ते दमस का पढ़ा, इनका पढ़ा, तो उसमें गोल मोल और सब्जेक्टिव बातें हैं, उसको आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। मैं इन चीजों से सहमत नहीं हूँ। जैसे अभी एक काशीराम शर्मा जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि 2025 और 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और मेरी उनसे काफी अच्छी खासी डिबेट हुई है इस टॉपिक को। क्योंकि हमारे पुराण के अंदर, जो हमारे पुराण है, हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद है, उसमें जो युग की पूरी गणना बताई गई है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो युग की पूरी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी का लॉजिक तो होता है कुछ, या अनलॉजिकली दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, मुझे सपना है दुनिया खत्म हो जाएगी, इस पे विश्वास करना मुश्किल है। कुछ तथ्य होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए हर हर भविष्यवाणी का। तो आप देखेंगे जो हमारे जो युगों की बारे में बताया गया है, तो उसमें मनवंतर आते हैं, आप देखेंगे 14 मनवंतर, 71 मनवंतर, तो ये की पूरी ठीक है। कैलकुलेशन बताइए, ये इस समय पे पंडित 71वां प्रकाश जी, मनवंतर चल लेकिन रहा है। विश्व युद्ध को लेकर तो तमाम पहले भी अटकलें लगाई गई, तमाम भविष्यवाणियां की गई, और वो हुई भी हैं एक तरह से। अब चीजें तो हो रही हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या 2026 में, इस नए साल में, वैश्विक स्तर पर जो महायुद्ध की अटकलें हैं लगाई जा रही हैं वो हो सकती है? देखिए, मैं ये कहूंगा, हमारे देश के अंदर भी एक बहुत अच्छा शास्त्र है मेदनीय ज्योतिष। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बाबा वेंगा नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे लोग राशियां ज्यादा पढ़ते हैं, मेदनीय ज्योतिष नहीं पढ़ते हैं। मेदनीय ज्योतिष के अनुसार मैं बताऊं, खप्पर योग जब भी बनता है तो युद्ध की स्थिति होती है, वो अगस्त से, और मैं बार बार कह रहा हूं कि नवंबर तक बनता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि बृहस्पति इस साल का राजा है, तो ये साल युद्ध की आशंका वैसे भी 50% ही है, मैं आपको बता दूं।
हाँ, जो युद्ध चल रहे हैं उनमें कुछ तरह का विरक्ति या समाप्ति होगी। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ, ये रिसर्च देख लीजिए पेपर। ये मेदनी ज्योतिष के अनुसार कोई भी विद्वान मुझसे जब चाहे जब बात कर सकता है कि मैंने ये बात क्यों कही, मैं उसको मेदनी ज्योतिष के अनुसार जवाब दे सकता हूँ। तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो दुनिया है अब खत्म हो जाएगी। 2000 आप देख रहे होंगे 2020 में भी आ, ऐसे ही हुआ था कि जी दुनिया खत्म पंडित होने प्रकाश वाली जी, है। एक वाई तरफ टू तो के। आप कह रहे हैं कि नवंबर तक जो विश्व युद्ध है वो होने की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संभावना है, और दूसरी तरफ हाँ, आप कह रहे हैं कि दुनिया खत्म नहीं होगी तो विश्व युद्ध होगी, तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी ना नहीं, प्रकाश युद्ध जोशी। हो सकते हैं, मैंने युद्ध के बारे में बोला है, विश्व युद्ध के बारे में अभी जी बात नहीं की। ठीक है, तो अब मैं तो विश्व युद्ध के बारे में वैसे आपसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन विनाश तो देखने को मिलेगा। तमाम ऐसे मासूम लोग तो होंगे जो वहां पे जान गंवाते नजर आएंगे। देखिए अभी क्या है ना, 2025, 2026, 2027 में युद्ध तो होंगे, ठीक है ना, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सारी की सारी महाशक्तियां उनके साथ सम्मिलित हो जाएंगी, युद्ध होंगे। हो सकता है कि अभी भी ये जो 2000, जो मैंने आपको एक डेट बताई ना, अगस्त से और ठीक है नवंबर के शिवांगी बीच में जी, युद्ध देखने को पंडित मिले, प्रकाश जोशी लेकिन जी का कहना है महाशक्तियां उसके कि साथ में नहीं आएंगी। युद्ध होंगे। जी पंडित प्रकाश जी का शिवांगी जी विश्व कहना युद्ध है नहीं कि होगा। नवंबर तक युद्ध होंगे, बहुत बड़े वैश्विक स्तर पर नहीं होंगे पर युद्ध तो होंगे।